सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 आहा आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारी बनाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया,
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने हमें इस शाम को फिर से एक बार जुड़ के परमेश्वर के साथ जुड़ के हम साथ में जुड़ के इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा हम जुड़ के हम परमेश्वर ने मदद किया है कि हम आज आराधना कर सके। इसलिए क्यों ना थोड़ी देर हम उसकी आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें। परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ देर हम उसकी आराधना में जाएंगे, कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य के तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनु में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मन में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनु में हमारे घर तू बना। घेरे में आकर तू बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। साजन में तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई, यीशु दी रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला
तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। तेरी होवे जय जयकार, तेरी होवे जय जयकार, तेरी होवे जय जयकार। प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताते सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बताते सागर प्रेम तिहारा। चाँद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा। चाँद सितारों में जो देखा पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार। प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो, हम द्वार तुम्हारे आए। कृपा दीन दयाल करो, हम द्वार तुम्हारे आए। आसदान बलिदान करो, हम कब से आस लगाए। आसदान बलिदान करो, हम कब से आस लगाए। तेरी महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको 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 प्रभु हम कहते बारंबार। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये हीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये हीरी, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर
जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी जय जयकारो रब्बी रखती रबर बर बशीर बब हालेलुया। पिता तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरी जय सामर्थ्य खुदा हम धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद। हालेलुया रब्बी रबर बर बर बशीर बब हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ, अजीम बादशाह। जैसे हम जानते हैं हमारा खुदावन कितना महान है, वो कितना अजीम बादशाह है, तो उसकी महिमा के लिए हम एक गीत को गाना चाहते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। दुनिया में उसके जलाल का लोगों
सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आज सारे दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। परमेश्वर का स्तुति हो आज शाम के समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर जो दिया, परमेश्वर को उपस्थिति में आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा करें। हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, आनंद का समय है। परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर को उपस्थिति में समय बिताना, ये हमारे लिए बहुत आनंद के समय है। तो आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब हम आए हैं, हम अपने आप को और भी दीन करें, और भी अपने आप को जांचे, और भी अपने आप को परखें। हम परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि लगाएं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही सेनाओं की होगा, वही पवित्र है, पवित्र है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। तो प्रिय आज शाम के समय हम स्वर्ग से आसन की ओर निहारेंगे, जहां पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। यशायाह का पुस्तक जैसा मैं कल भी बताया, जब स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में यशायाह ने देखा है कि इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना होता है। वो पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से होता है, वो परमेश्वर की पवित्रता को उन्होंने देखा तो स्वयं के लिए कहता है, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला, अशुद्ध होठ वालों के मध्य में रहता हूं। जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, अंगीकार किया है मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे पवित्र होने की जरूरत है, तो प्रियो वहां पर हम देखता है कि स्वर्गदूत आकर वेदी की अंगारा लेकर यशायाह के होठों को छू लेता है। आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब है, हम और भी पवित्रता के लिए प्रार्थना करेंगे, और भी हम समर्पित करेंगे। प्रभु तू मुझे पवित्र करे, ताकि और भी मैं तेरी पवित्रता में बना रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र है। हम सब मिलके गाएंगे, सेनाओं की यहोवा पवित्र है, पवित्र है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है,
अवश्य हूँ यहोवा, अपने पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर यहोवा। मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ यहोवा, अपने पवित्र अग्नि से मुझे पवित्र कर यहोवा। तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा, तेरी पवित्रता मुझ में बनी रहे सदा। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। थैंक यू जीसस। आज शाम के समय एक बार और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की आत्मा में से प्रत्येक से बातचीत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हो, आपके सम्मुख आते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिताजी, हमारी प्रार्थना आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में जब आए प्रभु, और भी हम आपके शब्द को सुनना चाहते हैं। अब प्रभु, हमेशा हम आपके शब्द सुन सकते हैं प्रभु। आज शाम के समय फिर से तू हमें से प्रत्येक से बातचीत करे, आपका नाम महिमा पा जाए परमेश्वर। ओ पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज शाम के समय आपके उपस्थिति में जो बैठा है प्रभु, हमारी प्रार्थना प्रत्येक जन तेरे ओर से आशीषित होने पाए प्रभु। आपके वचन के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा है, तू ही हमें से प्रत्येक से बातचीत करे। सारे आदर महिमा आपको मिल जाए, यीशु के नाम है, आमीन। परमेश्वर का स्तुति। आज शाम के समय के लिए फिर से परमेश्वर ने यह अवसर जो दिया, हम परमेश्वर को उपस्थिति में थोड़े समय और समय बिताए। ये बहुत अच्छा समय परमेश्वर के उपस्थिति में है, परमेश्वर की आराधना में। आज शाम की मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे योना नबी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7 पद से पढ़ेंगे। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गए। और जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपना करना निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मुझ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आमीन। 9वां पद को एक बार और पढ़ेंगे।
परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। परमेश्वर का स्तुति। हम इस भाग को जानता है। यहाँ का घटना योना नबी के विषय में हम परिचित हैं। परमेश्वर योना नबी को आज्ञा देता है। एक दिन परमेश्वर योना नबी से कहा, योना तू यहां से उठकर बड़े नगर निनवे की ओर जा, क्योंकि निनवे का पाप बहुत बढ़ गया है। इसलिए तू वहां पर जाकर उनको वचन दे और कह दे 40 दिन बीतने से पहले यह नगर उलट पलट हो जाएगा या परमेश्वर इस नगर को नाश करेंगे। लेकिन योना नबी परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बहुत घबरा गया, क्योंकि उनको मालूम है निनवे का लोग जो है बहुत पापी है, बहुत दुष्ट लोग हैं। यदि मैं वहां पर जाकर उनको बताऊं यह नगर उलट पलट होने वाला, तुम नाश होने वाला है, यदि मैं उनको बताऊं तो वे मुझ पर क्रोधित होकर मुझे बर्बाद करेंगे या मुझे मार सकता है, मुझे मार डालेगा। अर्थात योना इसी भय से वहां पर पहला अध्याय में लिखा है यहोवा की उपस्थिति से भाग जाता है और तरसुस को जाने के लिए याप्पा में जाकर टिकट लेकर जहाज में बैठ गया और जहाज के निचले भाग में जाकर सो जाता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं परमेश्वर पूरा समुद्र को हिला देता है। समुद्र के अंदर बड़े बड़े लहर तरंग उठने लगा। जहाज आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे। मल्ला लोग परेशान हो गया और जहाज की कर्मचारी लोग परेशान हो जाता है। क्या करें हम, कैसे आगे की ओर जाएं? उन्होंने जहाज के अंदर जितना भी सामान है, माल, सब समुद्र में फेंक दिया कि कोई न कोई रीति से जहाज को काबू में करे। लेकिन जहाज काबू में नहीं आ रहा। अंत में वो अपनी अपनी देवता को पुकारता है, कोई लाभ नहीं हुआ है। अंत में वो चिट्ठी डाल के देखते हैं किसकी वजह से यह बड़ा विपत्ति हम पर आया है। परमेश्वर का वचन बताता है वहां पर योना नबी का नाम आ गया। जाकर योना नबी को बुलाया, हमें बता किस वजह से यह विपत्ति हम पर क्यों आया है। योना ने सारे घटना को बताया। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है निनवे की ओर जाने के लिए, लेकिन मैं निनवे नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए मैं वहां से परमेश्वर को उपस्थिति से भाग रहा। और यदि इस विपत्ति से तुम बचना चाहते हैं तो मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। और मल्ला लोग जो है योना को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन प्रियो, इसके पीछे परमेश्वर की योजना था। परमेश्वर ने एक महामच्छ को आज्ञा दिया है योना को निगल जाए, और महामच्छ योना को निगल जाता है। इस समय योना नबी महामच्छ के पेट में है। वचन बताता है 3 दिन 3 रात योना नबी महामच्छ के पेट में रहा। और जब योना नबी ने देखा मैं महामच्छ के पेट में है, अर्थात योना को ऐसा लगा मैं अधोलोक में उतर गया। योना की चारों ओर मृत्यु, उनको कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। महामच्छ की पेट से बाहर निकलने का कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मार्ग नहीं। उनको ऐसा लगा कि जो है ये मेरे अंतिम समय है, मेरी जिंदगी का आखिरी समय है। लेकिन उसका 7वां पद से जो पढ़ेंगे, 7वां पद को पढ़ें। जब मैं मूर्छा खाने लगा, मतलब वो अंतिम समय जो यहाँ तक जो है जीवित रहना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, मूर्छा खाने लगा। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास स्मरण। हाँ, और यहाँ पर परमेश्वर का दास योना कहता है मेरी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गया। जब योना को ऐसा लगा अभी मेरा आखिरी समय है, मेरा अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, योना परमेश्वर से प्रार्थना करता है
और प्रार्थना के मध्य में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसके आगे के पदों को जब पढ़ेंगे, उसका 9वां पद में जब आएंगे, परंतु मैं ऊंचे शब्द से यहाँ पर मुझे बहुत अनुग्रह जो मिला ये पद, आप ध्यान दे दे ये 9वां पद को। योना नबी क्या कहता है? वो मूर्छित होने जा रहे, मूर्छाकार है, बेहोश होने जा रहे, उनका अंतिम समय है, अभी जिंदा रहने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन वही समय वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि योना नबी के पास एक दृढ़ विश्वास था, एक विश्वास योना नबी के जीवन में था। 9वां पद को जो पढ़ेंगे, 9वां पद से 2 बातें आप देख सकते हैं योना नबी का जीवन के 2 बातें। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। देखिए योना नबी क्या कहता है? मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। देखिए परिस्थितियों को देखे प्रियो, परिस्थितियों को आप देखे, योना महामच्छ के पेट में है। अब योना को मालूम है, मैं कभी भी किसी भी प्राणी के पेट में जो भी वस्तु जाता है वो हजम हो जाता है, वो जिंदा रहने का कोई उम्मीद नहीं, वो समाप्त हो जाता है। योना को मालूम है मेरा आखिरी समय है, मृत्यु मेरे निकट है, लेकिन फिर भी योना के शब्दों को ध्यान दे प्रियो। क्या कहता है योना? क्या कहता है? 9वां पद, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी, और फिर कहता जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। इस आयत से मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता। सबसे पहली बात, योना नबी का हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने का आदत, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। और दूसरा योना नबी का विश्वास। हाँ प्रिय, आज शाम के समय मैं आपको भी यही बात बताना चाहता। आप प्रभु के लोग हैं तो प्रिय ये 2 बात हम अपने जीवन में ध्यान में रखें। परमेश्वर का वचन कहता है हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर बात के लिए धन्यवाद देना। तो योना नबी का जीवन की जो परिस्थिति प्रियो, कई बार यही परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में आता है। चारों तरफ, जैसे योना ने बताया मैं अधोलोक में है, मृत्यु मेरे चारों ओर है। जरा सोचिए, ऐसा परिस्थिति में कौन धन्यवाद दे सकता है? जब मुश्किलात जीवन में, जब समस्या जीवन में, जब परेशानियों के मध्य में, दुखों के मध्य में, कुछ भी अच्छाई नहीं, सब कुछ नकारात्मक है, क्या अपने होठों से धन्यवाद दे पाएंगे? प्रियो ध्यान दें, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में यही चाहता है, प्रभु के लोग हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे दें। प्रभु यही धन्यवाद और आराधना, ये धन्यवाद के बलिदान और आराधना है, हर परिस्थिति में हमें छुटकारा दिलाता है। हालेलुया। जब नया नियम जब आता है, प्रेरितों का काम 16 अध्याय में, वहां पर पौलुस और सीलास के विषय में हम देखता है। पौलुस और सीलास जब फिलिप्पी नगर में थे, फिलिप्पी नगर में एक ऐसी परिस्थिति पौलुस और सीलास के जीवन में आता है। वो सुसमाचार सुनाने के कारण, वचन की घोषणा करने के कारण भीड़ उनके विरुद्ध में हो जाता है, उन पर हमला करता है और उनको पकड़कर जो है बेतों से मारा गया। बहुत अधिक मारा, बहुत पीटने के बाद उनको बंदीगृह में डाला। उस भाग को थोड़ा सा पढ़ेंगे 25वां पद से। 16 अध्याय, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 25वां पद से पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। उसके पीछे 2-3 पद को पढ़िए। 22। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। 22 पद से जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा भीड़ के लोग जो है इकट्ठा होकर उन पर चढ़ा और हाकिमों ने उनको कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। उनको बेत मारने की आज्ञा दिया। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। बहुत बेत लगवा कर उनको बंदीगृह में डाल दिया। प्रयोग पौलुस जब थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब लिखता है, वो कहता है सदा आनंदित रहो,
और हर बात के लिए धन्यवाद दिया करो। प्रियो, पौलुस ऐसा नहीं कहता है, ये बात है पौलुस की जीवन का अनुभव है। कौन सी परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। प्रियो, सब कुछ हमारे जीवन में जब अच्छा है, सब कुछ हमारा अनुकूल है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ये नहीं है धन्यवाद देना जब हमारे जीवन में सब कुछ विपरीत है, कुछ भी अच्छा नहीं है, दुख हमारे जीवन में है, हम बीमारी के बिछौने में हो सकता है, मौत हमारे सामने है, दर्द से तड़प रहा होगा। प्रियो, एक प्रभु का भक्त उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। देखिए क्या कहता है वहां पर, बेत मारने की आज्ञा दी, बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरगाह को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। देखिए अभी क्या हो गया, पौलुस और सीलास को लोगों ने तो हमला किया उन पर, उसके बाद जो उनका कपड़ा फाड़ कर उनको बेत से पीटा गया और उसके बाद उनको बंदीगृह में डाल दिया। उनके हाथों में जंजीर, पांव में जंजीर, कंठ से ठोका गया है उसी अवस्था में। लेकिन 25वां पद में जब आएंगे वहां पर क्या कहता है, 25वां पद में, आधी रात के लगभग वो दुख में है, पीड़ा में है, शरीर दर्द से जो है वो जो पीड़ित है, बंदी गृह में है और जंजीर से जकड़ा हुआ अवस्था में है। लेकिन उस अवस्था में भी पौलुस और सीलास क्या करता है, आधी रात में परमेश्वर की आराधना करने लगा। हालेलुया। प्रियो, यही बात पौलुस कहता है, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दिया कर। हम इंतजार ना करें मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए तब हम धन्यवाद देते। हमारे पास गवाही होता है, कई बार हम गवाही देता है, हमारी गवाहियों को थोड़ा ध्यान दे। प्रियो, आप जो गवाही देते हो उस गवाहियों को ध्यान दे। मेरे जीवन में ये घटना हो सकता था लेकिन ये घटना हुआ नहीं, प्रभु ने बचाया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। बीमारी से मैंने छुटकारा पाया इसलिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रियो, क्या उस समय धन्यवाद दे सकता है जब आप दर्द से तड़प रहे होंगे, आप परेशानियों के मध्य में हैं, दुखों का मध्य में है, क्या उस समय प्रभु को धन्यवाद दे सकता है? पौलुस और सीलास वही लोग हैं, परमेश्वर के भक्त जन हैं। उस दर्द के मध्य में, बंदीगृह के मध्य में भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। यूहन्ना नबी भी क्या कहता है, मैं ऊंचे शब्द से मैं तुझे धन्यवाद देकर तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। कहां मरा? अभी मछली की पेट में पड़ा है, महामच्छ की पेट में है, महामच्छ के पेट में भी वो कहता है मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। बचने का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं मेरे सामने, जीवित रहने का कोई आशा मेरे सामने नहीं, लेकिन फिर भी यूहन्ना नबी कहता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रियो, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता है, वो यूहन्ना नबी का विश्वास। यूहन्ना नबी का विश्वास। देखिए उसी पद को, उसी 2 अध्याय का 9वां पद के आगे के भाग को देखिए क्या कहता है। तुझे धन्यवाद दूंगा, और आगे इस प्रकार से लिखा है, जो मन्नतें मैंने मानी है। ठीक है, यूहन्ना नबी कहता है जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उसको पूरी करूंगा। ठीक है, अब ये मन्नत कहां पर पूरा करेंगे? ये तभी पूरा करेंगे जब महामच्छ की पेट से बाहर हो और परमेश्वर का भवन में जाए, तब परमेश्वर का भवन में जो है मन्नत पूरा करता है। ठीक है, तो लेकिन वो महामच्छ की पेट में होने के बाद भी, इस समय महामच्छ की पेट में है, लेकिन पेट में रह के ही आने वाला घटना का वर्णन करता है। कहता मैं परमेश्वर के भवन में जाकर जो कुछ भी मन्नत मैंने परमेश्वर से मानी है उस मन्नत को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। यह है विश्वास। प्रियो, विश्वास यह है। द्वार खोलने के बाद नहीं, द्वार अभी खोला नहीं, वो महामच्छ की पेट से बाहर नहीं आया, अभी किसी ने उनको आज्ञा नहीं दिया, किसी ने उनको ये वचन नहीं सुनाया, या परमेश्वर ने भी ये नहीं कहा बेटा चिंता मत करो मैं तुझे यहां से अभी बाहर निकालने जा रहा। नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं। उनका विश्वास है। उनका विश्वास क्या? मैं इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा। हालेलुया। मैं महामच्छ की पेट से बाहर आऊंगा, मैं इस मछली के पेट से बाहर ना आएंगे और परमेश्वर के भवन में जाऊंगा
और वहां पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, और जो कुछ भी मन्नत मैंने परमेश्वर के सम्मुख मान लिया वहां पर मैं इसको पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, यह है विश्वास। हालेलुया। विश्वास इसी को कहता है। धन्यवाद। परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय में कहता है विश्वास, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। क्या इस प्रकार का कोई विश्वास आप कर सकता है? परिस्थिति बदलते हुए ना देखे, मतलब अब शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा परिस्थिति बदल रहे हैं, लेकिन फिर उसके मध्य में भी एक आशा, एक उम्मीद हमारे अंदर रखे, ये मेरे साथ होने वाला है, ये मेरा परमेश्वर करने वाला है। देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर के साथ चलता हूं, मैं जिस परमेश्वर के पीछे चलता हूं, वो परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है, वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे बाहर निकालेंगे, इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, महामच्छ की पेट से बाहर निकालेंगे, और मैं परमेश्वर की भवन में जाऊंगा, और वहां पर जब पहुंचेंगे तो मैं उस मन्नतों को भी पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज शाम की समय जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठे हैं, आप भी इस बात का विश्वास, इस प्रकार का विश्वास को रखें। आप भी इस प्रकार का विश्वास को अपने अंदर उत्पन्न करें, ये मेरे साथ होने वाला है। हालेलुया। शायद आप सोचते होंगे क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या ये हो सकता नहीं, ये हो सकता है, ये सवाल क्वेश्चन मार्क ना डाले, क्वेश्चन मार्क ना डाले, आप कहिए ये होने जा रहे हैं। हालेलुया। जब मरकुस सुसमाचार उसका 5 अध्याय में जब आता है, वहां पर एक स्त्री को देखता है, एक 12 साल से लहू बहाने वाली एक स्त्री के विषय में वहां पर आप देख सकता है। मरकुस सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसी का 25वां पद से पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। यहाँ पर एक धनी स्त्री, उनके पास खूब धन संपत्ति था, धन उनके पास था, लेकिन उनका समस्या यह था 12 साल से बीमार है, लहू बहने वाली बीमारी। उन्होंने अपनी सारे धन डॉक्टरों के पास खर्च किया है, क्योंकि उनका यही विश्वास था, यही सोचते थे वो, मैं डॉक्टरों के पास जाऊंगी, डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे। मैं यीशु मसीह भीड़ के साथ यात्रा कर रहे हैं, आगे की ओर जा रहे, बहुत बड़ी भीड़ है। ये स्त्री उस भीड़ में से यीशु के पास आई और उसके वस्त्र को छू लिया, उसकी वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी। देखिए इनका विश्वास को देख के, प्रिय भाई प्रिय बहन, उनकी विश्वास को देख के, जिस प्रकार से योना नबी कहता है मेरे साथ ये होने जा रहे हैं, मैं यही बताना चाहते हैं आज शाम के समय हमें किस प्रकार का विश्वास रखना है। वो स्त्री क्या कहती है, मैं उसके वस्त्र को छू लिया। वो अपनी मन में यही विश्वास किया है और अपने आप को क्या कहने लगा, अपने आप को क्या कहने लगा, मैं उसकी वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये विश्वास थी उनके अंदर, वो अपने मन में ये बात कहने लगा, किसी को नहीं मालूम, वो किसी को नहीं बताया, लेकिन उनके अंदर विश्वास है। परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, यीशु मसीह के निकट जाने का अनुकूल नहीं था परिस्थिति, लेकिन फिर भी वो भीड़ में से, वो कमजोर बलहीन अवस्था में भी वो लड़खड़ाते हुए वो यीशु के निकट जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी विश्वास थी। मैं जिस यीशु के पास जा रहा हूं वो यीशु में इतनी सामर्थ्य है, वो मुझे छूने की जरूरत नहीं, उसके शरीर को मुझे छूने की जरूरत नहीं, वो कोई आश्चर्य कर या प्रार्थना मेरे लिए करने की जरूरत नहीं। यदि मैं यीशु की वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रियो, आज शाम के समय फिर मैं आपको यही बताना चाहता है, प्रभु के लोगों, इस प्रकार का विश्वास आप अपने जीवन के अंदर रखें। मेरा प्रभु में ये सामर्थ्य है, ये निश्चय मेरे साथ होने जा रहा है। नकारात्मक बातों से ध्यान हटाएं और सकारात्मक बातें बोलना शुरू करें, विश्वास के साथ बोलना शुरू करें। जिस प्रकार से योना नबी ने कहा, मैं अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा।
हालेलुया। प्रभु का भवन में जाकर मैं बलिदान चढ़ाऊंगा और धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को। और इस स्त्री के समान भी आप बोलना शुरू करें, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लेंगे तो नीचे में चंगाई पाएंगे। मेरे परिस्थिति बदलने जा रहे हैं, मेरे परिस्थिति बदलेंगे। प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आप हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास कर सकते हैं, यदि आप विश्वास कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आपके जीवन में जो कार्य करने जा रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। अपने धन्यवाद देना शुरू करें। योना नबी के समान आप भी धन्यवाद देना शुरू करें। मैं ऊंचे शब्द में धन्यवाद की बलिदान तुझे चढ़ाऊंगा। ओ हालेलुया। मैं दुख के बीच में हूं, दर्द से परेशान हूं, मौत मेरे चारों तरफ है। वो मेरे चारों तरफ जो है कोई मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु की आराधना करूंगा। मेरे प्रभु की आराधना से कोई भी परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकता है। चाहे वो बंदीगृह हो, चाहे वो जंजीर हो, चाहे वो काट हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति मेरे प्रभु की आराधना करने से, प्रभु को धन्यवाद देने से रोक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रिय परिस्थिति बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा। जरा घर के देखे आप धन्यवाद देना शुरू करें। अभी इसी समय से आप धन्यवाद देना शुरू करें। आपकी परिस्थिति बदलने जा रहे हैं, आपके जीवन के अंदर मार्ग खोलने जा रहे हैं। वो जो मार्ग आपके लिए बंद है, वो मार्ग आपके लिए खोलने जा रहे हैं प्रियो। ओ हालेलुया। जो दरवाजा बंद है, वो दरवाजा खोलने जा रहे हैं। वो जिस बंधन से आप जकड़ा हुआ है, बंधन टूटने जा रहे हैं। यदि पौलुस और सीलास की बंधन टूट गया है, तो प्रियो आज शाम के समय, आज रात के समय आपका भी बंधन टूटने जा रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। हालेलुया। राजा तेरे जय जयकार और रब्बी रखत। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र पिता जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपकी उपस्थिति में आंखों को बंद किया हुआ है। परमेश्वर जो प्रार्थना में है, आपको जो धन्यवाद दे रहे हैं, योना नबी के समान है, योना नबी के समान है। आज शाम के समय जो धन्यवाद देने के लिए अपने होठों को जो खोल रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। जिस प्रकार से योना नबी का जिंदगी का परिस्थिति बदल गया है, प्रभु प्रत्येक भाई बहनों की परिस्थितियां बदल जाएं, प्रत्येक भाई बहनों की परिस्थितियां बदल जाएं और परिस्थितियां बदलने जा रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और योना नबी के समान विश्वास, मैं जाकर मन्नतों को पूरा करूंगा। जो मन्नत मैंने प्रभु के सामने माना है, उसको पूरा करूंगा। इसका मतलब मैं महामच की पेट से बाहर निकलूंगा। हालेलुया। प्रभु विश्वास करने के लिए अपने लोगों को मदद करे, अपने लोगों को मदद करे। ओ प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। तू आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। ओ तेरे लोगों के जीवन में तू आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। आज रात के समय तू आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। अभी इसी समय तेरे लोगों के जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु कई द्वारों को तू खोलने जा रहे हैं, कई बंधनों को तू तोड़ रहे हैं, कई परिवारों का बंधनों को तोड़ रहे हैं, कई व्यक्ति का जीवन के बंधनों को तू तोड़ रहे हैं, कई व्यक्ति का जीवन की परिस्थितियों को तू बदलने जा रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया वालों को मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। पिताजी तू अपने लोगों को मदद करे, हर परिस्थिति में तेरे निकट बना रहे। कोई भी परिस्थिति तेरे निकट आने से किसी को भी रोकने ना पाए। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे आश्चर्य कर्मों को आज रात को देखने पाए, तेरी सामर्थ को आज रात को देखने पाए, तेरी महिमा को अपने जीवन में, अपने परिवारों में देखने पाए।
ओ हालेलुया। कई बंधनों को आप तोड़ रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई बंधने खुलते जा रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। कई परिस्थितियों को आप बदल रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। तेरे स्तुति। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के प्यार जाने दो। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमें प्रत्येक के साथ, जितना भी भाई बहन इस आराधना में शामिल हुआ और जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रत्येक लोगों के साथ है और समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, 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 अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु को आने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, अब यीशु के पास